नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लाल सागर में हूती विद्रोही लगातार आक्रमण कर रहे हैं और कई देशों के जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं। और अब तक लाल सागर और अदन की खाड़ी में सबसे ज्यादा अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद अब जहाजों को लगातार निशाना बना रहे यमन के हूतियों पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने तगड़ा वार कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूतियों के इलाके में एयर स्ट्राइक कर दी है। अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक में हूतियों के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। लाल सागर में जहाजों पर हाल ही में हूती विद्रोहियों के हमले में काफी तेजी आई थी, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दोनों देशों की सेनाओं ने यमन में ईरान समर्थित विद्रोही समूह के 13 ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों और अमेरिकी जहाजों ने कई ठिकानों, मिसाइल दागने वाली जगहों, हूती विद्रोहियों के कब्जे वाली जगह, एक हूती जहाज और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्रों में 8 हवाई यान पर भी हमला किया, जो अमेरिकी और उसके साथी सेनाओं के लिए खतरा माने जा रहे थे। दरअसल इस साल 12 जनवरी के बाद से ये 5वीं बार है जब अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया है। बहरहाल, अमेरिका विद्रोहियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए लगभग रोजाना हमले कर रहा है, जिसमें जहाजों को निशाना बनाकर दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन हमले को रोकना भी शामिल है। हूती विद्रोहियों ने हाल ही के महीनों में लाल सागर और अदन की खाड़ी में कई वाणिज्यिक जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। हूती विद्रोही इजराइल से गाजा में युद्ध की समाप्ति की मांग कर रहे हैं, जिसमें 36,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। अब ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका, ब्रिटेन पूरी तरीके से हूतियों को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों भी ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड अमेरिका, ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स ने हूतियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन फिर भी हूतियों का आक्रमण जारी रहा और वो जहाजों को अपना निशाना बनाते रहे और वो दिन पर दिन इतने ताकतवर होते जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आगे हम आपको जरूर दें, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये हूती विद्रोही है कौन। दरअसल बात 1980 के दशक की है, जब यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में माहौल बन रहा था। तभी वहां के आदिवासी समुदाय ने एक संगठन खड़ा कर दिया जो राष्ट्रपति के खिलाफ एकजुट हुआ। इसके संस्थापक थे शिया जैदी समुदाय के हुसैन अल हूती। उन्हीं के नाम पर संगठन का नाम पड़ा और विद्रोहियों को हूती विद्रोही कहा जाने लगा। देखते ही देखते संगठन सरकार से टकराने लगा। सरकार से हूती विद्रोहियों ने कई युद्ध लड़े। ये संगठन हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह का बड़ा समर्थक है। यमन में शिया जैदी समुदाय अल्पसंख्यक है। इसके बावजूद हूती विद्रोही 2014 में वहां राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गए और 2015 में तो सादा प्रांत और राजधानी सना पर कब्जा भी कर लिया था। राजधानी पर कब्जे के बाद वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति और अली अब्दुल्लाह सालेह के उत्तराधिकारी अब्दुर्रबूह मंसूर हादी विदेश भाग गए। इस पर पड़ोसी देश सऊदी अरब ने अपनी सेना भेजकर विद्रोहियों को भगाया। इसमें यूएई और बहरीन ने भी सऊदी अरब का साथ दिया था। हूती संगठन के लोग इस बात से गुस्से में थे। नतीजा ये हुआ कि संगठन के लड़ाकों ने साल 2017 में अली अब्दुल्लाह सालेह की हत्या कर दी और यमन की ज्यादातर आबादी पर अपना नियंत्रण कर लिया। क्योंकि इस इलाके की जनता भी इनका साथ देती है, वहां इन्हें विद्रोही नहीं माना जाता। ये आम जन के हमदर्द माने जाते हैं। अब क्योंकि हूती विद्रोही सऊदी अरब के निशाने पर रहते हैं और ईरान भी सऊदी अरब को अपना दुश्मन मानता है, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत को यहाँ सही कहा जा सकता है। क्योंकि ईरान लगातार हूती विद्रोहियों का समर्थन करता आ रहा है, उसी के जरिए हूती विद्रोहियों को ताकत मिलती है। अमेरिका और सऊदी अरब के दावों की माने तो ईरान ही इन विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराता है। इन दोनों देशों का तो यहां तक दावा है कि ईरान ने विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइल तक मुहैया करा रखी है, जिनसे 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी हमला किया गया था। वहीं सऊदी अरब का यह भी कहना है कि ईरान ने हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइलें और ड्रोन भी दिए हैं, जिनसे सऊदी अरब के तेल कारखानों को 2019 में निशाना बनाया गया था। हालांकि ईरान ने ऐसे आरोपों को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन हूती विद्रोही इतने शक्तिशाली हैं कि अपने शक्तियों के दम पर हूती विद्रोही लाल सागर के बड़े तटीय क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। यहाँ उनके लिए जहाजों को निशाना बनाना बेहद आसान होता है।
अब क्योंकि दुनिया भर के तेल व्यापार का 12% हिस्सा लाल सागर के जरिए ही आता जाता है, इसमें हूती विद्रोही कच्चे तेल के जहाजों को ज्यादा निशाना बनाते हैं। इसके जरिए हूती विद्रोही पूरी दुनिया और खासकर सऊदी अरब पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि यमन की सरकार वहीं से चलती है और हूती विद्रोही सऊदी अरब से छूट चाहते हैं। यानी हमलों के जरिए हूती विद्रोही ये जताना चाहते हैं कि वो कभी भी लाल सागर के रास्ते को बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से तेल के कारोबार में रुकावट आएगी और दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, जिसके कारण सऊदी अरब पर और दबाव बढ़ेगा। वहीं इजराइल के जहाजों को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि हूती खुद को हमास का समर्थक बताते हैं। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान वो अपनी दोस्ती भी दर्शाना चाहते हैं। अब ऐसे में हूती विद्रोही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों और दुनिया के कई देशों के लिए सरदर्द बन गए हैं। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन क्या इस कार्रवाई से हूती विद्रोही पीछे हट जाएंगे? तो इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे पहले भी कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन हूती विद्रोही कमजोर नहीं ताकतवर होते गए हैं और पश्चिमी देशों को लाल सागर में परेशान करते रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या हूती विद्रोहियों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती और क्या वो यूं ही लगातार आतंक मचाते रहेंगे? क्योंकि अभी की तस्वीर तो यही गवाही दे रही है और कहा जाता है ना कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।